जब हर कोई बेचैन और उदास हो तो किसी एक का थोड़ा सा हौसला पूरे माहौल को बदल देता है। हो सकता है कि आपके अपने हालात भी बिगड़े हुए हों, तब भी आप दूसरे को कुछ राहत तो दे ही सकते हैं। एक दूसरे की उम्मीदों की इन बारिशों में हमारे अपने मन का सूखा भी दूर हो जाता है। तो आइए जानते हैं दुनिया के 3 महान लोगों के जीवन की 3 महत्वपूर्ण घटनाओं को, जिससे प्रेरणा लेकर कोई भी इंसान अपनी ज़िंदगी को बदल सकता है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल बटन दबाना ना भूलें। पहला प्रेरक प्रसंग है दुनिया के महानतम वैज्ञानिकों में से एक अल्बर्ट आइंस्टीन के जीवन से संबंधित। आइंस्टीन के ड्राइवर ने एक बार आइंस्टीन से कहा, सर मैंने हर बैठक में आपके द्वारा दिए गए हर भाषण को याद किया है। आइंस्टीन हैरान हो गए। उन्होंने कहा, ठीक है, अगले आयोजक मुझे नहीं जानते, आप मेरे स्थान पर वहाँ बोलिएगा और मैं आपका ड्राइवर बनूंगा। ऐसा ही हुआ। बैठक में अगले दिन ड्राइवर मंच पर चढ़ गया और भाषण देने लगा। उपस्थित विद्वानों ने जोर शोर से तालियां बजाईं। उस समय एक प्रोफेसर ने ड्राइवर से पूछा, सर क्या आप उस सापेक्षता की परिभाषा को फिर से समझा सकते हैं? असली आइंस्टीन देखा कुछ गड़बड़ होने वाला है। इस बार वाहन चालक पकड़ा जाएगा, लेकिन ड्राइवर का जवाब सुनकर वे हैरान रह गए। ड्राइवर ने जवाब दिया, क्या यह आसान बात आपके दिमाग में नहीं आई? मेरे ड्राइवर से पूछ लीजिए, वह आपको सब समझा देगा। यदि आप बुद्धिमान लोगों के साथ चलते हैं तो आप भी बुद्धिमान बनेंगे, और मूर्खों के साथ चलते हैं तो आप भी मूर्ख ही बनेंगे। दूसरी प्रेरक घटना है दुनिया के उस महान व्यक्ति की जिसने सबसे अधिक जेल में अपना जीवन बिताया अपने देश की आज़ादी के लिए, जिनका नाम नेल्सन मंडेला है। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बनने के बाद एक बार नेल्सन मंडेला अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ एक रेस्तरां में खाना खाने गए। सबने अपनी अपनी पसंद का ऑर्डर किया और खाना आने का इंतज़ार करने लगे। उसी समय मंडेला की सीट के सामने वाली सीट पर एक व्यक्ति अपने खाने का इंतज़ार कर रहा था। मंडेला ने अपने सुरक्षाकर्मी से कहा कि उसे भी अपनी टेबल पर बुला लो। ऐसा ही हुआ। खाना आने के बाद सभी खाने लगे। वो आदमी भी अपना खाना खाने लगा, पर उसके हाथ खाते हुए कांप रहे थे। खाना खत्म कर वो आदमी सिर झुकाकर रेस्तरां से बाहर निकल गया। उस आदमी के जाने के बाद मंडेला के सुरक्षा अधिकारी ने मंडेला से कहा कि वो व्यक्ति शायद बहुत बीमार था। खाते वक्त उसके हाथ लगातार कांप रहे थे और वह खुद भी कांप रहा था। मंडेला ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। वह उस जेल का जेलर था जिसने मुझे कैद कर रखा था। जब कभी मुझे यातनाएं दी जाती थी और मैं कराहते हुए पानी मांगता था तो वो मेरे ऊपर पेशाब करता था। मंडेला ने कहा, मैं अब राष्ट्रपति बन गया हूँ। उसने समझा कि मैं भी उसके साथ शायद वैसा ही व्यवहार करूँगा, पर मेरा चरित्र ऐसा नहीं है। मुझे लगता है बदले की भावना से काम करना विनाश की ओर ले जाना होता है। वही धैर्य और सहिष्णुता की मानसिकता हमें विकास करने की ज़रूरत है। तीसरी सत्य घटना है हमारे देश की। मुंबई से बेंगलुरु जा रही ट्रेन में सफ़र के दौरान टीसी ने सीट के नीचे छिपी लगभग 13-14 साल की एक लड़की से कहा, टिकट कहाँ है? लड़की ने जवाब दिया, नहीं है साहब। टीटी ने कहा, तो गाड़ी से उतर जाओ, इसका टिकट मैं दे रही हूँ। पीछे से एक सहयात्री की आवाज़ आई जिनका नाम उषा भट्टाचार्य है। भट्टाचार्य प्रोफेसर थी। उषा जी ने लड़की से पूछे, तुम्हें कहाँ जाना है बेटा? लड़की ने कहा, पता नहीं मैम। उषा जी ने कहा, तब मेरे साथ चलो बेंगलुरु तक। तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने कहा, चित्रा। बेंगलुरु पहुंचकर उषा जी ने चित्रा को अपनी जान पहचान की एक स्वयंसेवी संस्था को सौंप दिया
और एक अच्छे स्कूल में भी एडमिशन करवा दिया। जल्द ही उषा जी का ट्रांसफ़र दिल्ली हो गया, जिसके कारण चित्रा से संपर्क टूट गया। कभी कभार केवल फ़ोन पर बात हो जाया करती थी। करीब 20 साल बाद उषा जी को एक लेक्चर के लिए सैन फ्रांसिस्को अमेरिका बुलाया गया। लेक्चर के बाद जब वह होटल का बिल देने रिसेप्शन पर गई तो पता चला पीछे खड़े एक खूबसूरत दंपति ने बिल चुका दिया था। उषा जी ने उनसे पूछा, तुमने मेरा बिल क्यों भरा? आवाज़ आई, मैम, यह मुंबई से बेंगलुरु तक के रेल टिकट के सामने कुछ भी नहीं है। उषा जी हैरान रह गई। अरे चित्रा? जी हाँ, चित्रा और कोई नहीं बल्कि इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरमैन सुधा मूर्ति थी, जो इन्फोसिस के संस्थापक श्री नारायण मूर्ति की पत्नी है। यह लघु कथा उन्हीं की लिखी पुस्तक द डे आई स्टॉप ड्रिंकिंग मिल्क से ली गई है। कभी कभी आपके द्वारा की गई किसी की सहायता किसी का जीवन बदल सकती है। यदि जीवन में कुछ कमाना है तो पुण्य कीजिए, किसी की सहायता कीजिए, क्योंकि यही वो मार्ग है जो आपके दुनिया से जाने के बाद भी आपको महान बनाता है।